quietly spending time. आज हम लोग नेताजी सुभाष बोस का भी बहुत बड़ा आईने का यहाँ फोर्स था, आकर के श्रद्धांजलि दी उनके ऊपर। और अभी स्वामी विवेकानंद जी के स्टैचू पर आकर के ये रामकृष्ण परमहंस आश्रम है जहाँ हम लोग कुआलालंपुर में खड़े हैं, उनको श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित किया। यहाँ प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 2015 में आके इसका उद्घाटन किए थे, इन्हीं का उद्घाटन किया हुआ है। और बहुत ही शांति यहाँ पर मिलती है, बड़ा पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन भी है, वो लोग यहाँ आते हैं स्वामी जी से मिले। और मुझे लगता है कि ये लास्ट लेग है हम लोगों की यात्रा का। वो मलेशिया में भी एक यहाँ के प्रेसिडेंट ने कंडेम किया था पूरा का पूरा जब ये घटना घटी थी, और इंडिया के स्टैंड को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया परमानेंट मेंबर बने, उसको भी सपोर्ट किया था। हम लोगों के लिए इंडोनेशिया, मलेशिया जो हम लोग का पांचों कंट्री था वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और क्योंकि इंडोनेशिया में सबसे लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, यहाँ भी 60% पॉपुलेशन, कि हम जो इंडिया का स्टैंड है, जो व्यू है, उस बात को समझना। और मुझे लगता है कि जो मैसेज हम लोगों ने दिया, किस तरह 26 लोगों की हत्या हुई, कैसे पाकिस्तान वहाँ से स्पॉन्सर करता है, कैसे उसके जो आर्मी जनरल है जो अब फील्ड मार्शल हो गए, किस तरह की भाषा यूज करते हैं, या इंडिया के लिए पाकिस्तान मैटर नहीं करता है, इट्स अ साइड शो फॉर इंडिया पाकिस्तान। लेकिन हम लोग अभी दुनिया के 4th लार्जेस्ट इकॉनमी कंट्री की हो गई है, आने वाले टाइम में 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी तो अगले 4 साल में हो जाएगी। तो इंडिया तो उस पर है। और एक चीज़ मैंने देखा कि जहाँ भी गए हम नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री की लीडरशिप को लेके एक बड़ा ही रिस्पेक्ट और बहुत ही लोगों का एक अफेक्शन दिखाई पड़ा है। मलेशिया में हम 2 दिन से हैं, बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है और विभिन्न स्तर के लोगों के साथ, समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ हमारी बातचीत हुई और सबको हमने आतंकवाद के विरोध में खड़े होने का निवेदन किया और सबने कहा कि आतंकवाद का विरोध हम सबको मिलकर करना है। पाकिस्तान के रवैये की सबने निंदा की है। और उसके बाद आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस कल्चरल सेंटर भी हम गए थे और वहाँ पर नेताजी को पुष्पांजलि हम सब ने मिलकर दी। और अभी हम सब यहाँ रामकृष्ण मिशन सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ भी एक बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है। बड़ी बात यह है कि मलेशिया में रामकृष्ण मिशन का इतना बड़ा केंद्र होना और इस केंद्र का बेलूर मठ कोलकाता के साथ जुड़े रहना बहुत बड़ी बात होती है। अभी कहा गया कि बहुत सारे जो भारतीय मूल के निवासी हैं वो यहाँ आते हैं और यहाँ ध्यान करते हैं, ध्यानमग्न होते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छे माहौल में हम सब आज यहाँ उपस्थित हैं, अच्छी अनुभूति है। और जो हमारा उद्देश्य था मलेशिया आने का, 5 देशों में आने का, यह 5म देश है, वह मेरी समझ से बहुत हद तक सफल होता हुआ दिख रहा है। जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सबके साथ हमारी बातचीत हुई है और शासन प्रशासन के लोगों से भी बातचीत हुई है और सबको यही कहा गया है कि अप्रैल 22 को जो घटना पहलगाम में हुई उसकी हम सब मिलकर कठोर निंदा करें और ऐसा कार्य मिलकर करें कि इस विश्व से आतंकवाद का नामो निशान मिट जाए। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से अगर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस कल्चरल सेंटर पर आ रहे हैं या फिर रामकृष्ण मिशन में आते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा संदेश है कि हम शांति चाहते हैं, हम एक सौहार्दपूर्ण वातावरण चाहते हैं, हम प्रेम चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के ग्लोबल आउटरीच मिशन के अंतर्गत हमारे ग्रुप 3 के डेलीगेशन के लीडर श्री संजय झा जी के नेतृत्व में डेलीगेशन आज मलेशिया पहुंचा है और मलेशिया यहाँ पे हमारा दूसरा दिन है, जहाँ पे पेतलिंग जया नाम के टाउन में कुआलालंपुर में ही हम विवेकानंद मिशन आए हैं, जहाँ पे 2015 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वामी विवेकानंद जी का जो स्टैचू है उनको अनवील किया था, वहाँ पे आज हमने पुष्पांजलि अर्पण करके उनसे प्रेरणा ली है। और यहाँ का जो मेडिटेशन हॉल है, यहाँ पे यूथ डेवलपमेंट और एजुकेशन को लेकर जो जो एक्टिविटीज़ हो रही है
उस बात को भी जाना है और साथ में यहाँ के जो हमारे ट्रस्टीज़ हैं, यहाँ के जो ऑफिस बेरर्स हैं, उनके साथ भी चर्चा करके ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारत के द्वारा जो कार्यवाही की गई है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसमें भारत अभी ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा, वह बात को साझा किया है। आज सुबह ही हम आईसीसीआर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडिया कल्चर सेंटर की मुलाकात की थी और वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा से हम सब ने हमारे मिशन के लिए बात भी की थी और हमने बताया था कि सिर्फ यहाँ के एम्बेसडर ही इंडिया के एम्बेसडर नहीं है, पर यहाँ पे रहते हुए सभी जो भारतीय हैं, जिनका दिल भारतीय है, वह सब हमारे एम्बेसडर बनकर भारत का विचार समग्र विश्व के सामने रखे, इस बात की हमने विनती की।